आ चुके हैं हम प्रोसेस नंबर 11 पर। हमने 10 प्रोसेस अभी तक पढ़ी और उनके बारे में जाना कि कैसे हम अपना जो इमोशनल गाइडेंस स्केल है उस पर बरकरार रह सकते हैं, उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही है उसको बढ़ा सकते हैं या उसी पर हम रह सकते हैं। तो बहुत तरह की प्रोसेसेस सीखी। ज़रूरी नहीं है कि आप इन ये प्रोसेसेस आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो आप इनको ज़रूर करिए, और अगर नहीं पसंद आती हैं तो आगे भी अभी काफ़ी प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में जानिए। हो सकता है आपको कोई ना कोई प्रोसेस ऐसी लगेगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये वाक़ई ऐसी अच्छी प्रोसेस है जिसको मैं एक गेम की तरह से, जिसको मैं पूरे एंथुसियाज़्म से ये अगर मैं प्रोसेस कर सकता हूँ तो वाक़ई मेरी जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। तो उस प्रोसेस को चुनिए जो आपको बेस्ट लगती है, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे लिए बनी है और इसके द्वारा मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। तो आइए जानते हैं प्रोसेस नंबर 11। प्रोसेस नंबर 11 है जो कि सेगमेंट इंटेंडिंग पर है। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। हाँ जी। Process 11 segment intenting. When to use this process when you want your influence to dominate during a particular segment of your day. When you recognize the potential of something not going quite right and you want to make sure it goes there when you want. When time or money is especially important to you and you want to make the most of it. अब ये बोल रहे हैं कि जो जैसे हर प्रोसेस में उन्होंने बताया कि हमें कब ये प्रोसेस यूज़ करनी चाहिए। तो ये तब यूज़ करें जब आपको ऐसा लगता है कि सेगमेंट मतलब हर दिन हम कुछ ना कुछ अलग-अलग एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन में। कभी हम खाना खाते हैं, कभी हम ऑफ़िस जाते हैं, फिर कभी हम पढ़ते हैं, कभी हम किसी से बात करते हैं, कभी नहाते हैं, कभी ब्रश करते हैं। तो हर समय हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो हमारा डे जो डिवाइडेड है डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। डिफरेंट सेगमेंट में हम तरह-तरह के काम कर रहे होते हैं। कभी म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कभी डांस कर रहे होते हैं, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, जो भी हमारी हॉबी है, कभी वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे तो हम चाहते हैं कि वो वाले सेगमेंट में मेरा डोमिनेशन ज़्यादा रहे, या फिर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जो मेरा पोटेंशियल है वो पता चल जाए, है ना? एंड यू वांट टू मेक श्योर इट गोज़ द वे यू वांट, और जो मैं चाहती हूँ आज के दिन वैसा ही मेरा दिन जाए। पहले से ही मेरा दिन वैसा जाए जैसा मैं चाहती हूँ। व्हेन द टाइम और मनी इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट टू यू एंड यू वांट टू मेक मोस्ट ऑफ इट। और जब आप ये देखते हैं कि मेरा जो ये टाइम है आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका कुछ ना कुछ अच्छा यूज़ हो, तब ये प्रोसेस बहुत काम में आती है। हाँ जी। Current emotional set point range. This segment video हाँ हाँ, ऊपर ऊपर कर चला गया मैं। हाँ, एक बार करती हूँ। हुँ। This segment intending process will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between positive expectation, belief, and overwhelmment. अब ये आपको बोल रहे हैं कि जब आपका बिलीफ 4 फ्रीक्वेंसी से 11 फ्रीक्वेंसी के बीच में हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो आइए जानते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी मीटर पर कैसे दिखती है। तो ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी गाइडेंस स्केल, मतलब इमोशनल गाइडेंस स्केल। इसमें बोल रहे हैं कि वो 4 से लेकर 12 के बीच में हो। अगर आप यहाँ पर हैं, तो ये प्रोसेस करिए। अगर आप नीचे हैं, तो बिल्कुल ये प्रोसेस मत करिए। ये वाली प्रोसेस मैंने बाकी प्रोसेस को आपको कहा था कि आप कर सकते हैं। अगर आप को लग रहा है कि आप इन वाली फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं, तो भी आप करके देख सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये वाला जो प्रोसेस है, मैं कहूँगी कि अगर आप इसी फ्रीक्वेंसी पे जो उन्होंने बताया है, उन्हीं पर हैं, तब ये वाला प्रोसेस करिए। उसके बारे में आगे और डिटेल में पता चलेगा कि क्यों उसी जब अच्छी फ्रीक्वेंसी में है तभी ये करना है हमें। हाँ जी। If you're experiencing no, it is easier to begin with a fresh, less powerful thought and then focus upon it and cause it to expand than to try to change an already expanded powerful thought. In other words, it is easier to create an improved future experience than it is to change a current existing experience. वो बोल रहे हैं कि जब हम कोई भी चीज़ करने वाले हैं, है ना? और हम चाहते हैं कि उसमें जो करंट हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो और अच्छी हो जाए, या जो हम अब अपना काम करने जा रहे हैं उसमें और अच्छाई हो जाए, तब हम ये प्रोसेस करेंगे। If you are experiencing a physical condition that has your attention, you are through your attention to your current condition, projecting it on into your future experience. But by focusing on a different future experience, you are now activating
different experience, and as you project that changed experience into your future, you leave your current experience behind. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे मैं अभी मान लीजिए कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अभी मैं मेरा एक वो चल रहा है कि खाना बना रही हूँ मैं। तो मैं खाना बनाते बहुत अच्छे उसमें हूँ सेगमेंट में। मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ। मैं खाने को पहले से ही मैंने ग्रैटिट्यूड दिया हुआ है और मैं खाना बना रही हूँ। अब नेक्स्ट मेरा काम है कि खाना, है ना? जब मैं खाना खाऊँगी, तो मैं उस ब्रेक किया प्रोसेस को, उसके बाद वो दूसरे में आई। तो मुझे खाना जब खाते समय भी अपनी इंटेंशन वो ही रखनी है जो मेरी खाना बनाते समय थी, अच्छी वाली वाइब्रेशन में रहना है। तो मैंने पहले से ही खाना खाने से पहले ही ग्रैटिट्यूड दे दिया, उसको और अच्छा कर दिया, पहले से ही एक्सपीरियंस ये कर दिया कि ये बहुत अच्छा मेरा संग आगे होने वाला है। हर सेगमेंट में पहले से ही मैंने ग्रैटिट्यूड दे दिया और पहले से ही मैंने सोच लिया कि जिस फ्रीक्वेंसी से मैं सुबह से हूँ, उसी फ्रीक्वेंसी में मुझे आगे-आगे बढ़ना है, उसमें से ऊपर ही जाना है। हर पॉइंट पे मुझे ऊपर जाना है, ना कि मुझे नीचे आना है। आया समझ में कि ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि हर समय, हर मोमेंट पे हम ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाते हैं, हर मोमेंट पे हम हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं हो पाते हैं। पर इनका ये मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी लाइफ़ में एक मिरेकल बनाएँगे, क्योंकि हर मोमेंट पे आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। अगर आप कार में बैठ रहे हो तो ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, आप चल रहे हो तो ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। मतलब चलते-फिरते आपको ग्रैटिट्यूड ही देना है और एक अच्छी वाइब्रेशन में रहना है और पहले से ही जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी कार्य करने जा रहे हैं, उसको पहले से ही हमने ग्रैटिट्यूड दे दिया है, अच्छी इंटेंशंस दे दी हैं। There is the power of the process of segmenting. It is the process whereby you refine the vibrational characteristics of the time segment you are moving into. It's a way of previewing your vibrational path, so to speak, for easier and more enjoyable travel. तो आपने प्री पेविंग कर दी, मतलब पहले से ही एक बाउंड्री बना दी, पहले से ही एक तरीका बना दिया कि जो भी मैं आगे कार्य करने जा रहा हूँ, वो मेरा बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। If you are in a bad mood, meaning that there is a considerable resistance in your vibrational frequency, then because you don't have to access to very different thoughts from where you currently are, you usually project that same vibrational expectation into the segment that you are moving into. For that reason, we encourage the application of segment intending when you are already feeling good. If you are feeling bad in this moment, try one of other X process in order to improve your current mood and point of attraction, and then once you are feeling better, you could return to this powerful segment intending process. अब वो क्यों मना कर रहे हैं इस प्रोसेस को जब आप अच्छे मूड में ना हो करने के लिए? क्योंकि जैसा आपका मूड चल रहा होता है, जैसे कहते हैं ना, सुबह से मेरा मूड खराब है तो हर काम मेरा गलत 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 हो रहा है ना? अगर सुबह से मेरा मूड अच्छा है तो हर काम अच्छा अच्छा हो रहा है। तो अभी आप एक ऐसे मूड में हो जो कि अच्छे मूड में नहीं हो, आपको ऐसा नेगेटिविटी जा रही है और आप खाना खा रहे हो। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो और नेगेटिव कुछ सोच रहे हो, फिर आपने नेक्स्ट काम किया कि आप कार चला के जा रहे हो, फिर आप नेगेटिव सोच रहे हो, मतलब हर सेगमेंट में आपका नेगेटिव हो रहा है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये वाली प्रोसेस तभी करें जब आप अच्छे मूड में हो, जिससे कि एक मूड से दूसरे मूड, जब आप दूसरा काम करें तो उसमें पॉजिटिविटी जाए, ना कि नेगेटिविटी जाए। तो उसके लिए अच्छा है कि आप जो कोई और प्रोसेस आपको लगता है जो आपके मूड को एनहांस कर दे, आपको पॉजिटिव आउटलुक दे दे, तो वो वाली प्रोसेस करिए, ना कि ये वाली। और फिर उसके बाद अगर जब आपका मूड अच्छा हो जाता है, तब फिर ये प्रोसेस करिए। This process will help you be more deliberate about focusing your thought. It will help you become more aware of where your thoughts currently are, and it will help you to be able to more deliberately choose the thoughts that you offer. In time, it will feel very natural to you to stop for a moment upon entering a new segment and direct your own intent or expectation. तो ये क्या है कि ये बहुत अच्छा तरीका है, ये जो सेगमेंट इंटेंडिंग है, कि आपने पहले से ही प्री पेविंग कर दी कि मेरा ऐसा दिन होगा या मेरा जो ये नेक्स्ट जो मेरा काम करने वाली हूँ मैं, वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपने पहले से ही उसमें एक इंटेंट डाल दी, एक एक्सपेक्टेशन डाल दी, एक अच्छा सा फीलिंग डाल दी, तो वो नेचुरल है, वो जो भी नेक्स्ट आपका जो भी वर्क है वो बहुत अच्छा होगा ही होगा। You enter a new segment anytime your intentions change. If you are washing dishes and the telephone rings, you enter a new segment. When you get into your vehicle, you enter a new segment. When another person walks into the room, you enter a new segment. अब ये बता रही कि कैसे हर सेगमेंट अलग है। आप बर्तन धो रहे हो, वो एक अलग आपका काम है। फिर टेलीफोन पे बात की, वो अलग काम है। फिर आपने कोई व्हीकल चलाया, वो अलग काम है। वो आप रूम में कोई आपके पास कोई पर्सन आया, वो हर हर समय ये सेगमेंट हो रहा है। हर चीज़ में एक अलग-अलग अलग अलग हो रहा है। हाँ जी। If you will take the time to get your thought of expectation started even before you are inside your new segment, you will be able to set the tone of the segment more specifically than if you
walk into the segment and begin to observe it as it already is. आगे पढ़िए। For example, you are cooking dinner and are enjoying the rhythm and flow you have established. Everything is on schedule and you expect everything to turn out just right. The telephone rings, you enter into a new segment. You set forth intention not to answer the telephone. You set forth the intention that your answering device can take the call, and you set forth the intention that you will return the call later when you have time. हम्म। So the rhythm and flow of your meal preparation is not disrupted, your segment changed slightly, but you maintained your balance and all is well. अब ये बोल रहे हैं, अब आगे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं उसी का Or the एग्जाम्पल। telephone rings, you enter a new segment, you remember that you have been expecting an important call and you don't want to miss it. You set your intentions for the segment to be efficient and brief and to gather the information quickly and politely. And because of the positive flow up you already have going, your positive expectation dovetails into that perfectly. So you have prepared the conversation even before you pick up the telephone to comply with your good feeling intentions. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने हर काम को पहले से ही ग्रेटिट्यूड दे दिया, पहले से ही उसको अच्छा मान लिया। आप एक लंच बना रहे हो और लंच बनाते समय एक कॉल आया, तो आप क्या कर सकते हो, लंच बनाते समय एक बहुत अच्छे मूड में, आप एक फ्लो में बना रहे हैं, कह रहे हैं ना, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं कि ये करना है, कटिंग करनी है, चॉपिंग करनी है, फिर उसको कुक करना है, फिर फ्लावर लगाना है, मतलब आप एक रिदम में काम कर रहे हो, आपका एक काम चल रहा है, अचानक से एक फोन की घंटी बजती है। तो आप क्या सोचोगे कि अरे ये मेरा काम में अब रुकावट आ गई। तो आपने क्या कर रखा है, पहले से ही फोन को कर रखा है कि फोन पहले से ही आपका जो मैसेज लेकर रख लेगा कि किसका फोन आया, या तो ये तरीका है। या अगर आप बीच में फोन कॉल लेना चाहते हो तो आप एक दूसरे सेगमेंट में चले गए, मतलब आपका दूसरा काम करने चले गए। तो आप जिस फ्लो में हो, एक अच्छे से फ्लो में हो, तो आप उसी फ्लो में जाइए, उसी फ्लो में जाइए और फोन को अटेंड करिए और एक अच्छे से मूड से पहले से ही बोल दीजिए कि जो भी फोन कॉल आया है उसका मैं बहुत अच्छी तरह से आंसर करूंगा, और क्विक फोन कॉल अटेंड करके आप फिर दोबारा से खाने पे लग जाइए। मतलब उसमें आप एकदम इरिटेट या वो चीज में नहीं होना है आपको। फिर फर्स्ट जो जब फोन कॉल आया है तभी पहले से ही बोल देना है कि बहुत अच्छा, मेरा ये कॉल के सन भी जाएगा, और फिर कॉल अटेंड करके आप आ जाएंगे। You are actually preparing your future experiences constantly without even knowing you are doing so. You are continually projecting your expectation into your future experiences. And this segment intending process helps you to consciously consider what you are projecting and it gives you control of your future segments. अब ये बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, जब आप इस तरह से पहले से ही बोल दे रहे हैं कि ये काम, मेरा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आपने अपना फ्यूचर पहले से ही लिख दिया है, पहले से ही आपने बता दिया है कि ये मेरा काम अच्छा होगा ही होगा। You can prepare future experience that are immediate or experience that are in your more distant future. And once you have an opportunity to see how your deliberately thought positively impacts your experiences, you will want to do it even more. And like all processes, and the more you apply it, the more skilled you become, and the more fun it is, and the more effective your result will be. अब वो बोल रहे हैं जब आप पहले से ही किसी चीज में इंटेंशन डाल देंगे कि ये अच्छा होगा, और चाहे वो कल वाली चीज है, चाहे बिल्कुल अभी नेक्स्ट वाली चीज है, या थोड़े से टाइम के बाद, और वो अच्छी होने लगती है, तो आपको मजा आने लगता है कि मैं हर चीज में ही क्यों ना एक गुड इंटेंशन डाल दूं, क्यों ना मैं हर चीज का कार्य करने से पहले ही मान लूं कि वो सब अच्छा हो रहा है। If the new segment includes something that you have never enjoyed doing, segment intending is not the best process to apply. Of course, it is better to than to no deliberate intention at all. But when you have an opportunity, it would be valued to apply one of the more heavy duty process 13 to 25, 22 to the subject. और जब आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा ये इससे कुछ सही नहीं हो रहा है, और ऐसा करने से मेरे को कुछ भला नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो आप पहले 13 से लेकर जो 22 प्रोसेस है उनको करिए, फिर इस पर आइएगा। For example, you are going to visit your mother-in-law when you believe he has never liked you, or you are on your way to work in a two-person office with someone who annoys you in many ways. Whenever you are setting forth your intentions about how you want to feel and how you would like the segment to unfold, it is always beneficial if when you find yourself struggling for a positive scenario that you don't continue that process, change the subject in your mind, think about something pleasant, and apply another process later. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि आप अपनी मदर इन लॉ से मिलने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो एक मेरा उनसे अच्छा नहीं है जो रिलेशनशिप है, या कोई ऐसे पर्सन से जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और फिर आप जा रहे हैं, और फिर
आप इंटेंशन दे रहे हैं कि बहुत अच्छा मैं मिल जाऊँ और मेरा संग सब अच्छा हो, और फिर भी वो चीज़ आपके दिमाग में बार-बार एक सेकंड थॉट आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो ऐसी लेडी हैं जिनसे मेरे का नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है, तो आप फिर ये प्रोसेस मत करिए। अगर आपको कहीं न कहीं डाउट है ना? कहीं न कहीं परेशानी हो रही है, फिर ये प्रोसेस मत करिए, फिर आप कोई और प्रोसेस ट्राई करिए। लेकिन उनका ये मानना है कि पहले से अगर आप अच्छे मूड से, अगर आपको लगता है कि आपकी मदर इन लॉ से आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड देकर कि मेरे साथ विजुअलाइज़ करके जाइए कि मेरा उनसे बहुत अच्छा बातें हो रही हैं और मेरा बहुत अच्छा दिन गया। लेकिन अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट आ रहा है, तो फिर ये सेगमेंट इंटेंटिंग, प्री-पेविंग मत करिए। Abraham, speak to us more about segment intenting. You are the point. नहीं, वो ऊपर हाँ चला क्या? गया फिर। हाँ, ये रहा। You are living in a wonderful physical time. You are living in a highly technological society where you have been access to simultaneous stimulation of thought from all around your world. You benefit from all this, for it provides you an opportunity for much growth, but you also experience some disadvantages from the stimulation of thought, and the disadvantage comes forth in the form of confusion. For while your ability to focus upon a more narrow subject brings your for forth clarity, your ability to focus upon many things at once brings confusion. अब वो बोल रहे हैं कि आपका ये जो अब्राहम है, अब्राहम का कहना है कि आप क्या है ना, पूरा दिन में एक संग फोकस तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हर सेगमेंट में जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हर सेगमेंट में आपने पहले से ग्रैटिट्यूड दिया, तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। You are respective beings. Your thought processes are very fast, and as you are considering any one subject, you have the ability by the power of the law of attraction to bring forth more and more clarity upon that subject until you can accomplish anything regarding it. But because of the ability of so much stimulation of thought, very few of your remain focused upon anything long enough to take it forward very far. Most of you are so distracted by so much that thought that you don't have an opportunity to develop any one thought to any great degree. अब वो बोलते हैं कि हम क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजिकल एज में रह रहे हैं कि हम एक थॉट पर टिके नहीं रह सकते। हमारे थॉट, हमारे को ये भी करना है, वो भी करना है, ये काम है, वो काम है, मतलब इतना बंधे रहते हैं, इतना पज़ल्ड रहते हैं कि हम एक चीज़ पर फ़ोकस कर ही नहीं पाते। लेकिन ये जो प्रोसेस है सेगमेंट इंटेंडिंग, वो बहुत अच्छा हमें कॉन्शियस होने का वो देती है कि हम कॉन्शियसली मूव कर रहे हैं। खाना बना रहे हैं तो कॉन्शियस हैं, फिर हम खाना खा रहे हैं तो कॉन्शियस हैं, किसी और को खिला रहे हैं तो कॉन्शियस हैं, फिर अपने काम पर जा रहे हैं तो कॉन्शियस हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो कॉन्शियस हैं, आकर अपना रिलैक्स कर रहे हैं तो कॉन्शियस हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं तो कॉन्शियस हैं। मतलब आप कॉन्शियसली हर काम को कर रहे हो। टाइप ऑफ मेडिटेशन का ही एक ये सेगमेंट इंटेंडिंग है कि हर चीज़ आप कॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, ये अब्राहम का मानना है और ये हमारा भी मानना है कि हम इतना कॉन्शियसली हर चीज़ों को नहीं करते हैं। हम कहते हैं ना, एक ऑटो मोड में चलते हैं, कहाँ ड्राइविंग हो गई, कहाँ बुक रीडिंग हो गई, क्या हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, आधी चीज़ समझ में आई, आधी नहीं आई। काम कर रहे हैं तो कोई और थॉट चल रहा है, तो कॉन्शियसली वो बोलते हैं कि अगर आप जब कॉन्शियसली एक-एक थॉट पर आप अपना फ़ोकस करेंगे, तो वो आपकी लाइफ़ में ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। That is the key to your deliberate creation. The point of segment intending process is to clearly identify the what you want so that you can deliberately begin to set forth the attraction of that which you want. तो सेगमेंट इंटेंडिंग का यही एक मतलब मोटिव है कि आप जो भी चाह रहे हो, मतलब जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें पहले से ही आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लिया कि वो पहले से ही अच्छा होगा और वो अच्छा हुआ। That is the key to your deliberate creation. See yourself as a magnet, attracting unto you the way you feel at any point in the time. When you feel clear and in control, you will attract circumstances of clarity. When you feel happy, you will attract circumstances of happiness. When you feel healthy, you will attract circumstances of health. When you feel prosperous, you will attract circumstances of prosperity. When you feel loved, you will attract circumstances of love. The way you feel is actually your point of attraction. तो जैसा आप फ़ील करते हो, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जैसा हम फ़ील करते हैं वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम हेल्दी फ़ील कर रहे हैं तो हेल्थ अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम खुशी फ़ील कर रहे हैं तो खुशी अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम अबंडेंस फ़ील कर रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी, अगर हम बहुत अच्छी हेल्थ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अच्छी हेल्थ, जो भी हम अंदर से फ़ील करते हैं वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। And so the value of segment intending process is to encourage you to pause many times during the day to say that this is what I want from this period of my life experience. I want it and I expect it. And as you set forth those powerful words, you become what we call selective shifter. You attract into your experience what you want. अब वो बोल रहे हैं सेगमेंट इंटेंडिंग में यही है कि आप कॉन्शियसली जो भी आप काम करने जा रहे हो उसको पहले से ही आपने बोल दिया कि ये बहुत अच्छा होएगा,
और ये बहुत अच्छा होने वाला है और ये मैं अच्छा हो रहा है मेरा काम। तो आप एक पॉजिटिव शिफ्टर बन गए, मतलब आपने जो भी काम को एक तरह से ग्रैटिट्यूड दे दिया, एक तरह से अच्छा बोल दिया, तो आपको वही चीज़ मिलने लगेगी जो आपने पहले से बोल दिया है। However, the reason why segments are so effective is because there are many things you want to consider. When you try to consider them all at the same time, you become overwhelmed and confused. The value of your intending segment is that you don't try to chew on so much at any one time. You say, what is it that I want now? अब वो क्या है कि सेगमेंट इंटेंडिंग इसलिए और अच्छा है कि आप पूरे दिन का जो काम है वो एक संग याद भी नहीं रहता है कि मुझे आज क्या-क्या करना है ना? हर बार क्या करना है, तो हर जो सेगमेंट में आप जा रहे हो, अभी मैंने जैसे बुक पढ़ाई, उसके बाद मैं सोने जाऊँगी, तो मैंने पहले इसके आने से पहले, मतलब बुक पढ़ाने से पहले मैंने पहले से ही बोल दिया कि बहुत अच्छा होने वाला है और मेरा ये जो क्लास है वो बहुत अच्छी होएगी और सब लोग बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, सबको समझ में आएगा। मतलब मैंने पहले से ही इंटेंशन डाल दी, एक प्री पेमेंट कर दी और उसके बाद जब मैं सोने गई तो सोने के से पहले मैंने डाल दिया कि मेरा बहुत अच्छी नींद आएगी और मैं बहुत अच्छा स्लीप लूँगी, मुझे बहुत ही बढ़िया और अच्छी वाली नींद आएगी, तो ये मैंने पहले से बोल दिया। अब जब मुझे सुबह उठना है, तो मैंने सुबह उठते ही या सुबह उठने के लिए भी बोल दिया कि मैं जब सुबह उठूँगी तो मुझे बहुत अच्छा-सा फीलिंग आए, एक्साइटमेंट आए, बहुत एंथुसियाज़्म वाला मेरा डे निकले। तो मैंने पहले से ही सब चीज़ का सेगमेंट टू सेगमेंट डिसाइड कर लिया और या सो के उठ के मैंने बोल दिया कि सुबह आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, इस तरह से। तो हर चीज़ का मैंने प्लानिंग कर ली, सेगमेंट टू सेगमेंट, हर सेगमेंट का नेक्स्ट सेगमेंट का बस। मैंने पूरा दिन का नहीं किया, बस नेक्स्ट सेगमेंट का किया। If you want many things all at the same time, it adds confusion. But when you only focus upon the specifics of what you want in any particular moment, you bring clarity to and power to your creation and therefore speed. And that is the point of a segment intending to stop as you are entering a new segment and to identify what it is you most want so that you may give your attention and therefore draw power onto that. तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको बहुत कॉन्शियसली इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम अनकॉन्शियस रहते हैं, एक काम से दूसरे काम में हम सोचते ही नहीं है कि ये काम हमने चेंज किया है। तो वो कह रहे हैं जब काम का आपका चेंज हो, सेगमेंट दूसरा हो, तो आप पहले से ही उसमें पॉजिटिव इंटेंशन डाल देना, तो वो क्या होगा कि वो काम ऑटोमैटिकली अच्छा होने लगेगा। एक ही पॉजिटिव आपको यूनिवर्स को सिग्नल मिल जाएगा कि आपका सब कुछ आप जो चाह रहे हो, आपको वो मिल रहा है। Some of you are focused during some segments of your day's experience, but there are very few of you who are focused much of your day, and so identification of segments and an intent to identify what is most important within those segments will put you in the position of being deliberate magnetic attractor or creator in each of your segments throughout your day. तो कई सेगमेंट आपके दिन में ऐसे होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हो, है ना? तो उसमें वो आपका बिल्कुल अट्रैक्शन वाला आपको मैग्नेट की तरह से वो सब चीज़ें मिलने लगेगी। तो आपको सेगमेंट बाय सेगमेंट आपको पता चलने लगेगा कि अच्छा चलो मैं अब ये जॉब पर जा रहा हूँ, तो जॉब में मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए या मैं अपने काम पर बैठूँगा तो मेरे बहुत सारे ग्राहक आने चाहिए। तो मेरे को पहले से ही मैंने ये सेगमेंट को बहुत ज़्यादा इंटेंशन दे दी, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी और बहुत ज़्यादा अच्छा बोल दिया, तो वो चीज़ें मेरे पास वैसे ही अट्रैक्ट होने लगेंगी। Not only will you find that you are more productive, but you will find that you are happier. For as you are deliberately interacting and then allowing and receiving, you will find great contentment. Your growth, seeking beings, and as you are moving forward, you are at your happiest when you are behaving, feeling of stagnation. You are not at your happiest. अब वो बोल रहे हैं कि जब आप ऐसे करने लगेंगे और फिर आपकी सारी जो भी दिनचर्या अच्छी होने लगेगी, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। जब आपको खुशी मिलेगी, तो आप और करने लगेंगे और जब जो भी चीज़ आपकी लाइफ़ में ऐसे सिंपल सी मूव कर रही थी, कहीं रुक रही थी, तो वो रुकावट खत्म हो जाएगी और आप खुशी की तरफ मूव करने लगेंगे। An example of segment intending day. We would like to guide you through an example of a day where you may be deliberately intending as you are recognizing that you are moving into new segments. Let us say that you have decided to apply this process before going to bed at the end of the day, and you recognize that entering into the sleep state will be a new segment of life experience. And so, as you are lying on there on your pillow, getting ready to sleep, set forth the intent of restful slumber, set forth the intention of refreshing your physical apparatus, and imagine instead of getting the next day feeling refreshed. अब वो बोल रहे हैं कि चलिए हम आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि रात में आप सोने गए हैं, सोने से पहले आपने पहले से ही बोल दिया है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आए, मुझे बहुत अच्छा दिन मेरा सुबह जब उठूँ तो मैं रिफ्रेश्ड उठूँ। तो उसमें आपने पहले से ही रात में सोने से पहले ये बोल दिया फिर।
As you open your eyes in the morning, recognize that you have now entered into a new segment of the life experience, and that from the time you remain in bed until the time you remove yourself from it is a segment. Set forth your intent for the time. While I am lying here, I am intending to have a clear picture of this day. I am intending to become exhilarated and excited about this day. And then, as you are lying there, you will begin to feel that replacement and exuberance about the upcoming day. फिर जब आप सो के उठे तो वो नेक्स्ट सेगमेंट हो गया। तो आप जब अपने बेड से उठे नहीं हैं, उससे पहले ही आपने बोल दिया कि मेरा जो डे है वो बहुत अच्छा जाए और मैं बहुत अच्छा मेरा दिन गुज़रे और बहुत ही एंथुसियाज़्म से जाए, एक्साइटमेंट से जाए, तो आपने पहले से ही ये इंटेंशन डाल दिया। अब As you get out of bed, you have now entered into a new segment of life experience. This may be the segment that you are preparing yourself for the day. And so, as you are brushing your teeth and taking your bath or doing whatever it is you to do in this segment, let your intent be to do it efficiently, to enjoy yourself, to have it be an uplifting time that prepares you for the day. अब आप नहाने गए, ब्रश किया, तब भी आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। ये हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। हमने मिरर बुक में भी किया, हमने मैजिक बुक में भी किया कि जो हमारा बाथ ग्रैटिट्यूड जो पानी के साथ हम लोग कर सकते हैं, हर पार्ट को हमने ग्रैटिट्यूड दिया, अपने बॉडी पार्ट्स को, है ना? अपने जो सामान है, अपने जो भी हमारे बाथरूम में है, उसको ग्रैटिट्यूड दिया, अपने को ग्रैटिट्यूड दिया, अपने को मिरर में देखा तो अपने लिए कुछ अच्छा बोला। तो ये सब चीज़ें भी आप जब करते जाएँगे सेगमेंट के सेगमेंट, तो आपका जो वाइब्रेशन है, आप सोचिए कितनी हाई हो रही है। हर सेगमेंट पे आप एक ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। As you are preparing breakfast, let your intent be to do it efficiently and to select that which is most nutritionally balanced for your physical apparatus at this point of time. Let your intent be that you will be replenished or refreshed by it, that you will enjoy it, and as you said for this intention, you will notice that as you are eating, you are feeling more rejuvenated, more replenished, and more refreshed, and you will enjoy the food more than if you had not set forth that intent to do so. अब फिर नेक्स्ट आपका क्या हुआ कि आप ब्रेकफ़ास्ट के लिए आप बैठे हैं आफ्टर बाथ, तो ब्रेकफ़ास्ट पे भी आपने पहले से ही ये इंटेंट दे दिया कि ये जो भी मैं खाऊँगी बहुत न्यूट्रिशियस है, मेरे को बहुत रिफ्रेश करेगा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर जब आप खा रहे हो तो आप वैसा ही महसूस कर रहे हो कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत फीलिंग है। तो जब आप ये इंटेंशन सेट करते चले जाओगे तो आपको एक हैप्पीनेस और अच्छा फीलिंग बहुत होने लगेगी। आपको एन्जॉयमेंट होने लगेगा हर चीज़ में जो आप कर रहे हो। As the telephone rings, recognize that you are now about to enter a new segment, and as you pick up the phone, identify who it is, and then clearly set forth your intent before you begin speaking. As you get into your vehicle or you are traveling to your place of work or wherever it is you are going, let your intent be to travel from one place to another in safety, to feel invigorated and happy as you are moving forth, to be aware of what the other drivers are intending or not intending, so that you may move through traffic in a sort of flow safely and efficiently. अब जैसे फिर आपने क्या किया, कोई फ़ोन कॉल आया, तो आपने फ़ोन कॉल का देखा कि किसका कॉल आ रहा है, तो आपने पहले से ही एक अच्छी इंटेंशन दे दी कि मेरी अच्छी बात होगी और बहुत अच्छा मेरा कन्वर्सेशन होगा। फिर उसके बाद आप ऑफ़िस जा रहे हो, तो आपने कार उठाई, तो कार में पहले से ही आपने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा मेरा जो ड्राइव है जाएगी और मैं सेफ़ली और ईज़िली और बहुत टाइमली ऑफ़िस पहुँच जाऊँगा। तो आपने पहले से ही हर चीज़ को कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड और अच्छी इंटेंट डालते जा रहे हैं। When you get out of your vehicle, you have now entered into a new segment, and so pause for a moment and imagine yourself walking from where you are to where you are intending to go, seeing yourself feeling good as you walk, intending that you will more patiently and safely from point to point, intending to feel the vitality of your apparatus, intending to feel the clarity of your thinking mechanism, and setting forth your vision or your intention for the next segment in which you are about to enter. अब वो बोल रहे हैं कि Imagine अब क्या आप रास्ते में चल रहे हो, जब कार से उतर गए, तो आप बहुत अच्छा सोच के चल रहे हो कि मतलब आप ये सोचिए कि कितने कॉन्शियसली हैं। हम अगर कार से निकल के अपने ऑफ़िस के रूम तक पहुँचते हैं, तो हम शायद सोचते भी नहीं हैं। पता नहीं कौन से थॉट्स में होते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप कॉन्शियसली सोचिए कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, वो दिन बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप कॉन्शियसली हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड देते हुए जा रहे हैं। Imagine greeting the secretary, the employees, or the employer. Imagine seeing yourself as one who uplifts others, having a smile ready, recognizing that everyone you meet is not deliberate in their
intending, but knowing that by your deliberate intending, you will be in control of your life experience and you will not be swept up by their confusion, their intent, or their influence. अब आपने पहले चलते समय पहले से ही सोच लिया कि जो मेरी सेक्रेटरी है, जो मेरे एम्प्लॉयर हैं, जो मेरी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको मैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भले ही वो उनमें नहीं हो ये सब चीज़ें जानने की, क्योंकि ये देखो आप में है कि आप जानते हो कि मैंने पहले से ही इंटेंशन दे दिया है कि सब चीज़ अच्छा होगा, तो वाक़ई अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का इंटेंशन अच्छा हो या नहीं हो, वो आपको नहीं जानना है। बस आप अच्छा इंटेंशन देते चले जाइए, तो जो सब आपका जो वर्क प्लेस है, वो भी सब कुछ अच्छा होने लगेगा वहाँ पर। Of course, your segments will not be just as we have offered, and they will not be the same from day to day. In the beginning, you will find that you are not so quick to identify your segments as will be after you have done it for a while. For some, you may find it more efficient and effective to carry a small notebook and physically stop and identify the segment while you are write a list in of your intention in your notebook. For as you are writing, you will find yourself as your strongest point of clarity and at your strongest point of focus. And so, in the beginning of the day's delivery segment intending, you may find the notebook a very great and valuable asset. अब वो बोल रहे हैं कि आप हो सकता है कि माइंड में ऐसे सेगमेंट को ग्रैटिट्यूड नहीं दे पा रहे हैं, इंटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक नोटबुक में लिख लीजिए कि मैं दिन में ऐसे-ऐसे काम करूँगी और मेरे दिन में ऐसे-ऐसे सेगमेंट होंगे और मैं उनको इस तरह से मेरा ये सब कुछ अच्छा होगा और पहले से ही आपने ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन और एक अच्छी वाइब्रेशन दे दी। तो स्टार्टिंग में आपके लिए वो बोल रहे हैं कि नोटबुक में लिखना बेटर होगा, बजाए मेमोराइज़ या सिर्फ़ दिमाग में करने से। As you're moving through such a day, you will feel the power and the momentum of your intentions building. You will find yourself feeling gloriously invincible. You will feel as if there is nothing that you cannot be do, or have as you are seeing yourself again and again in a creative control of your own life experience. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो दिन है, वो बहुत अच्छा चलता चला जा रहा है। आपका जो अ, डे बाय डे अच्छाई होती चली जा रही है। डे बाय डे आपकी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आपकी अपना लाइफ़ में कंट्रोल आ रहा है और आपके अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो ये इतना पावरफुल प्रोसेस है, जब आप ये करने लगेंगे। ये हो गया ना? हाँ दीदी। हाँ जी, तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें सेगमेंट इंटेंडिंग के बारे में बताया है कि आप सेगमेंट बाय सेगमेंट, मतलब आपका जो दिन चल रहा है, पहले शुरुआत से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि आपने सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड दे दिया, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में चले आप नहाने गए, आपने ब्रश किया, तब आपने ग्रैटिट्यूड दे दिया, आपने ब्रेकफास्ट खाया, तब ग्रैटिट्यूड दे दिया, फिर आप उसके बाद अपने काम पे गए, तब ग्रैटिट्यूड पहले से ही दे दिया, फिर काम के बाद घर पर आए, फिर घर पे आके पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे दिया कि मुझे घर पर सब कुछ अच्छा मिले, अच्छा खाना मिले और घर में सब बच्चे और वाइफ खुशहाल मिले, या वाइफ जा रही है तो मेरे घर में बच्चे बिल्कुल ठीक मिले, हस्बैंड अच्छा मिले, है ना? या इन-लॉज़ बिल्कुल कूल काम मिले। फिर आप उसके बाद खाना प्रिपेयर कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तब आपने पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे दिया। फिर सोने गए हैं, तो सोने से पहले आपने ग्रैटिट्यूड दे दिया। तो आपका जो सेगमेंट बाय सेगमेंट और भी जो भी चीज़ आप कार्य करते हैं, जो भी सेगमेंट में, तो उससे पहले ही आपने ग्रैटिट्यूड या उसके बारे में अच्छा बोल दिया। तो वो बोल रहे हैं कि जब आप पहले से कुछ चीज़ को दे देते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन तो हाई होती ही होती है और जो आप चाहते हो वो भी मिलने लगता है। पर ये प्रोसेस हमें तभी करना है जब हम अच्छे अच्छे मूड में हों। अगर हम अच्छे मूड में नहीं हैं, मान लीजिए मैं अपने अभी अच्छे मूड में नहीं हूँ और मैं अभी से सोच रही हूँ कि मैं सोते समय जाऊँगी तो मेरा सोने वाला मतलब मेरे को बहुत अच्छी नींद आए और बहुत अच्छा काम हो और अभी मैं गुस्से में हूँ या कोई परेशानी में हूँ, तो फिर वो कैसे होएगा? तो आप उल्टा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो जब आप अच्छे मूड में हो तभी ये सेगमेंट इंटेंडिंग करनी है, तभी ग्रैटिट्यूड देना है और अभी मुझे क्योंकि गुस्सा आ रहा है, तो मुझे ये अभी से ग्रैटिट्यूड नहीं देना है अपनी स्लीप को, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं ये गुस्से को पहले शांत करूँ और अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करूँ, बजाए ये ग्रैटिट्यूड देने के कि मेरा अच्छा आगे नींद होएगी। फिर मैं कुछ और ऐसे ग्रैटिट्यूड अपने को दूँ या मुझे जिस पर गुस्सा आ रहा है उनको ग्रैटिट्यूड दूँ, जिससे मेरा ये जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। तो ये तरीका है कि ये वाला प्रोसेस तभी करें जब आप एक अच्छे मूड में हो, अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो। अभी आपको कुछ कहना है तो बताइए? इसका मतलब दीदी, मतलब पहले अच्छे मूड में आना है, ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन जो भी टेक्निक हो उसको मतलब, और आप नेचुरली हो तो कुछ कुछ से जरूरत नहीं है, बस इस्तेमाल करते जाना है हाँ छोटे जी। छोटे स्टेप में। मतलब जो मेरे को आगे अभी पढ़ना है, मेरा पढ़ाई अच्छा होगा, मैथ इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये सब सोच के बस एक्शन लेना है। मैथ कंप्लीट हो जाने के बाद नहाने जाऊंगा तो नहा के आके रेस्ट करूंगा, वो पूरा मतलब छोटा छोटा सोचना है, छोटा छोटा एक्शन लेना है, छोटा हाँ, छोटा सोच। छोटा-छोटा लेना है। मान लीजिए अभी आप पढ़ने बैठ रहे हैं और अभी कोई आपके पास आया, उसने आपको कुछ गुस्सा दिला दिया।
फिर आपने कहा अरे मुझे तो सेगमेंट जो मेरा नेक्स्ट है पढ़ने का, मुझे उसको ग्रैटिट्यूड देना है, और सिंपली अभी इग्नोर आप, कर देना है। है ना, तो आपको अभी वो सेगमेंट पर वो ग्रैटिट्यूड नहीं देना है नेक्स्ट वाले पर, पहले आपको अपना जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ठीक करना है। हाँ, उस वक्त अब जो मतलब बुरा फीलिंग आ रहा है, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड हाँ, एप्रिसिएशन, वो सब जो टेक्निक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, हाँ वो सब पहले हाँ करके, वो करिए, या आपको हाँ वो कभी सब कुछ करके दुख हो मूड रहा मूड है ठीक ना कर आप, लेना है। मूड हाँ ठीक जी, करके रेस्ट हो जाने से मूड अच्छा जब हो जाएगा, तब सोच लेना है कि मेरे अभी जो मैं एक्शन लेने जाऊंगा वो सब ठीक होगा। पुराना जो हाँ चीज जी, है हाँ वो जी, उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस जी, एक्शन जी, लेना जी, है, हाँ जी, रिजल्ट आते जाएगा। हाँ। जैसे मान लीजिए अभी आप दुखी हैं, देखा है बहुत दीदी, परेशान है ना, किसी समय मतलब ऐसा हो जाए, तो फिर आपको नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे अभी ग्रैटिट्यूड नहीं देना है, या ये नहीं सोचना है, क्योंकि आप अभी तो लोअर फ्रीक्वेंसी में, तो आप अच्छा चीज कैसे सोच सकते हो। आज दीदी मतलब इवनिंग टाइम पे मतलब बहुत सारे मैथ शॉर्ट टाइम पे सॉल्व किए, तो अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। इस वजह हम्म, से मेरे को मतलब अभी भी बहुत इजीली सब कुछ समझ में आ रहा है। सब कुछ मैंने समझ में वो आ रहा मैथ करने का पहले मतलब ऐसे ही मन में बोल रहा था, आज मैं बहुत स्पीड से मैथ करेगा और हाँ, है। सारा हाँ, प्रॉब्लम को शॉर्ट टाइम में सॉल्व करेगा। हाँ, तो ये बोला, वो वाला मूड फीलिंग अभी यहाँ तक भी कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू हो रहा है, और एक्चुअल में जो ये सेगमेंट इंटेंडिंग जो मुझे समझ में आया, वो टाइप ऑफ मेडिटेशन ही है, क्योंकि हाँ आप हाँ, हर पॉइंट पे कॉन्शियस प्रेजेंट हो। मोमेंट में रह रहे हो ना, आप पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर हाँ, नहीं ना जा तो रहा है। आप पास्ट में हो ना आप फ्यूचर में हो, आप प्रेजेंट में रह रहे हो, और बिल्कुल कॉन्शियसली सोच रहे हो कि मेरा नेक्स्ट सेगमेंट ये आ रहा है और मुझे ऐसा करना है। आप हाँ सोचते ही नहीं हो, सेगमेंट बाय सेगमेंट आप बढ़ते चले जा रहे हो, कब नहा लिए, कब तैयार हो गए, कब हाँ, हम ऑफिस लोगों का पहुंच लाइफ, गए, आपको पता ही नहीं है। दीदी इसके तो यही तो चीज हमने बताने की कोशिश करते सबको, मतलब हाँ, पास्ट और फ्यूचर पे जब जाते हैं हम लोगों हाँ, का मतलब लिमिटेशन होता है, जब प्रेजेंट मोमेंट पे जाते हैं हम लोगों का हम्म, पोटेंशियल इतना ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है, पर हम खुद जानते हुए खुद भी भूल जाते हैं, मतलब हम्म। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो नहीं, मोस्टली ऐसा ही होता है। आप एक सेकंड में बंद कर